हम स्टार्ट करते हैं अपना डिसीजन ट्री मॉडल। हम मॉडल क्रिएट करेंगे डिसीजन ट्री में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम डेटा लोड करेंगे। ठीक है, डेटा हमारे पास है, बैंक कस्टमर चरण डेटा है हमारे पास। तो उसको हम उस पर हम मॉडल क्रिएट करेंगे, हम उसको पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जब मैंने पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की तो इसके बाद मैं डेटा लोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड। और मेरे पास जो फाइल है वो CSV फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक चरण प्रेडिक्शन, ठीक है, ये फाइल है मेरे पास। तो जब मैं इसको रन करता हूँ एंड डेटा, नाउ आई एम कॉलिंग डेटा, सॉरी, डेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा है कस्टमर बैंक कस्टमर चरण प्रेडिक्शन डेटा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स हैं, जैसे कि कस्टमर आईडी हो गई, क्रेडिट स्कोर हो गया, कंट्री हो गई, जेंडर हो गया, एज हो गया, टेन्यूर हो गया। ठीक है, तो ये है। एंड सबसे पहले इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं चेक करता हूँ डेटा डॉट कॉलम्स एंड यहाँ पे मैं चेक करता हूँ मेरे पास कॉलम्स ही है। ठीक है, और अब मैं जब मॉडल क्रिएट करूँगा तो जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो हम मॉडल को पहले चेक, डेटा है हम उसको पहले चेक करते हैं कि हमारा डेटा कोई नन वैल्यूज़ तो नहीं है, इसमें कोई इजन वैल्यूज़ तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट इज एन ए, और यहाँ पे मैं इसको सम कर देता हूँ ताकि ये मुझे तमाम कोई भी अगर वैल्यू नन हो तो मुझे बता दे। तो यहाँ पे किसी भी क्या कहते हैं, आ, किसी भी कॉलम में हमारे पास कोई वैल्यू नन नहीं है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट चेक करता हूँ कि कोई वैल्यू डुप्लीकेटेड तो नहीं है। एंड सेम मैं क्या करूँगा, सम करूँगा, और इसमें भी मैं चेक करूँगा तो मेरे पास कोई डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, एंड अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास डेटा भी है। अब मैं डेटा डॉट इन्फो, मैं डेटा की इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ कि डेटा किस टाइप का है। तो डेटा में हमारे पास जो 11 कॉलम्स हैं, और हर एक कॉलम में 10,000 वैल्यूज़ है। ठीक है, और कोई ऐसा कॉलम नहीं जिसमें नन वैल्यू हो। ठीक है, तो इसमें डी टाइप में इंटीजर्स भी है, इंट 464 भी है, ऑब्जेक्ट्स भी है। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, जैसे कि हमारा डेटा क्लासिफिकेशन हम मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को, तमाम डेटा को हम इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसके लिए हम वन हॉट इनकोडिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, हम वन हॉट इनकोडिंग यूज़ करेंगे। तो उस वो हम बाद में यूज़ कर देंगे। पहले हम क्या करते हैं, अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक कर लिया है हमारा डेटा है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डेटा डॉट हेड, मैं यहाँ पे हेड कर देता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि डेटा हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कौन से ऐसे कॉलम्स है जो इस डेटा में कोई ऐसा कॉलम्स है जो अगर प्रिडिक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कस्टमर आईडी जो है 1563, मतलब ये कस्टमर जो आईडी है ये हमारे पास यूनिक है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ डेटा डॉट कस्टमर आईडी और डॉट यूनिक, मैं इसकी यूनिक वैल्यूज़ निकालता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें मैं यूनिक वैल्यूज़ निकालता हूँ इसकी। तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ है जो यूनिक है। तो इस इट मीन दैट कि ये हमारे पास प्रेडिक्शन के लिए कोई ज़रूरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज़ यूनिक है। ठीक है, हमें ऐसा डेटा चाहिए जो जिसमें बार बार वेरिएबल यूज़ हुए हों। ठीक है, एक एक वैल्यू यूज़ हुई हो, जैसे कि यहाँ पे जेंडर में मेल है, फीमेल है। ठीक है, और कंट्री में फ्रांस है, स्पेन है, डिफरेंट टाइप के 2-3 कंट्रीज होंगी बार बार यूज़ हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि डेटा डॉट ड्रॉप, मैं इसी कॉलम को ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर, पहले मैं कस्टमर आईडी को ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि कस्टमर आईडी ऐसा कॉलम है जो हमें कोई वो नहीं दे रहा, मतलब इससे हमें कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। और इंडेक्स में क्या इंडेक्स मेरा क्या है,
इंडेक्स मेरा 1 है, सॉरी इंडेक्स नहीं, एक्सिस मेरा क्या है 1 होगा, ठीक है। एक्सिस मेरा 1 है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन प्लेस मैं ट्रू कर दूंगा, बस मुझे यही ट्रू, ठीक है। क्या है आजकल बहुत, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया ट्रू। इसको मैं रन करता हूँ एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, डेटा चेक करूँगा, ठीक है। तो अब डेटा हमारे पास है, डेटा में हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हमने ड्रॉप किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी को ड्रॉप किया था, तो कस्टमर आईडी पहले मैं इसको क्या करता हूँ, डेटा में ही इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या एरर मेरा ख्याल से दे रहा है, ये क्या एरर दे रहा है कि कस्टमर आईडी नॉट फाउंड इन एक्सेस। अच्छा, ये अभी हमने जब इसको इन प्लेस कर दिया तो अब यहाँ पे थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि हमने इन प्लेस लगाया था, तो अब उसमें हम दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें हम दोबारा चेंजेस इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी इन प्लेस लगाया था, ठीक है। तो अब हम जब भी काम करेंगे वो हम डेटा पे ही काम करेंगे, क्योंकि इन प्लेस हो चुका है डेटा में, हमने परमानेंटली क्या कहते हैं वो कर दिया है। पहले मैं इधर से इसको ही रन करूँगा यहाँ पे शुरू से, ठीक है। तो अब ये मेरा पास ये डेटा है, ठीक है। क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट कंट्री है, जेंडर है, एज है, टेन्यूर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो काम है हमारे पास से तो हो गया, हमने जो हमें जो नहीं चाहिए, नो नीडेड कॉलम है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। अब जो नेक्स्ट काम है, मैं क्या करूँगा कि मैं इसको वन हॉट इनकोडिंग करूँगा, ठीक है। वन हॉट इनकोडिंग में इस वजह से करूँगा कि हमारे पास क्या है कि जो डेटा है इस यहाँ पे देखिए, जेंडर में मेल है और फीमेल है, कंट्री में फ्रांस है, जो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं वन हॉट इनकोडिंग लगाऊंगा। और वन हॉट इनकोडिंग हम तब यूज़ करते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है, या तो यस है या तो नो है। देखिए यहाँ पे फीमेल या मेल, तो 0 और 1 ऑलरेडी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनकोडेड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इनकोडेड इज इक्वल टू pd.getDummies, ठीक है। तो गेट डमीज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेटा कोमा और इसके बाद डी टाइप मेरा क्या है, डी टाइप को मैं इंट रख देता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा और इनकोडेड में रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा जो है हमारा इनकोड हो चुका है, ठीक है। इनकोड का मतलब क्या है कि हम जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा वेरिएबल, ऐसा कॉलम हो कि जिसमें यूनिक वैल्यूज हो, ठीक है, तो वो हर एक यूनिक वैल्यू का एक वेरिएबल बनाए, एक कॉलम बनाएगा। जैसे हमारे पास कंट्री में फ्रांस था, जर्मनी था, स्पेन था, ठीक है, ये 3 यूनिक वैल्यूज थे। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, मेरे पास डेटा में जो कॉलम्स थे वो यूनिक वैल्यूज थे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो आप देख सकते हैं कि हर एक यूनिक वैल्यू का उसने एक कॉलम बनाया, कंट्री फ्रांस, कंट्री जर्मनी, कंट्री स्पेन। एंड परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि वन हॉट इनकोडिंग में ये होता है, और इसी वजह से हमारा मॉडल ट्रेन होता है कि ये हर एक वैल्यूज को एक्चुअल में जाहिर कर देते हैं, ठीक है। हर एक वैल्यूज का अलग कॉलम बनाए थे तो प्रेडिक्शन ठीक होगी, कोई बात नहीं है, ये होता है वन हॉट इनकोडिंग में, ठीक है। और जैसे जेंडर में 2 यूनिक वैल्यूज थे, मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पे देखिए जेंडर मेल का अलग कॉलम बन गया, जेंडर फीमेल का अलग कॉलम बन गया। तो ये तो हो गई हमारी वन हॉट इनकोडिंग। अब नेक्स्ट जो काम है हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग का, हम मॉडल स्टार्ट करते हैं डिसीजन ट्री। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजन ट्री, ठीक है, ये हमारा मॉडल है। एंड इसके बाद स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 हम क्या करेंगे, सेपरेट डेटा, हम डेटा को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो डेटा को सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा
कि मैं एक्स और वाई को अलग कर दूंगा, ठीक है, इनपुट और आउटपुट को मैं अलग कर दूंगा। तो इसमें मैं एक्स इज इक्वल टू इनकोडेड डॉट ड्रॉप, मैं किस वैल्यू को ड्रॉप करूंगा, मैं आउटपुट को ड्रॉप करूंगा। हमारे पास आउटपुट जो है वो चरण है, ठीक है, कि अब जो भी वैल्यूज है, तो चरण का मतलब ये है कि 0 और 1 कि अब ये कस्टमर इस बैंक में है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप में चरण कर दूंगा, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यूज में अगर चरण को ड्रॉप करूंगा तो बाकी तमाम वैल्यूज रह जाएगी, वो एक्स में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं चरण को यही से कॉपी कर देता हूँ ताकि स्पेल में कोई मसला ना आए, और कंट्रोल V, एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सिस 1 रख दूंगा। एक्सिस 1, ठीक है। अब एक्स तो हो गया, अब मैं वाई के लिए क्या रखूंगा, वाई के लिए मैं सिंपल इनकोडेड डॉट चरण, ठीक है। तो मैं चरण को रख देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो चुका, ठीक है। हमने एक्स और वाई को सेपरेट कर दिया डेटा को। अब मैं चेक करूँ तो एक्स अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि तमाम वैल्यूज है सिवाय चरण के, आपको चरण नहीं दिखेगा कॉलम में, ठीक है। आपको चरण नहीं दिखेगा कॉलम में। इसके बाद में अगर y को चेक करूं तो y को सिर्फ y में आप सिर्फ चरण मिलेगा आपको कॉलम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हम डेटा को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट डेटा। तो जब हम डेटा को स्प्लिट करते हैं तो इसके लिए हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग की फेमस लाइब्रेरी है scikit-learn। तो इसको हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, और यहाँ पे मैं मॉडल सिलेक्शन ये थोड़ा सा रन कर रहा है, मैंने टैब दबाया है, तो मैं सिंपल ही लिख देता हूँ, मैनुअली लिख देता हूँ मॉडल सिलेक्शन और मॉडल सिलेक्शन, एंड इसके बाद इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एंड अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, वेरिएबल्स बनाऊंगा, एक्स ट्रेन और एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन कॉमा यहाँ पे वाई टेस्ट, ठीक है। तो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैं यही अप्लाई करूँगा, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और मेरी जो वेरिएबल्स है जिसको मैंने डेटा सेपरेट किया था, तो इनपुट और आउटपुट में इसको दे दूंगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज में कितना दे रहा हूँ, टेस्ट साइज में 0.20 दे रहा हूँ, ठीक है। 20% डेटा टेस्टिंग के लिए जाए, बाकी 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए चला जाए। और यहाँ पे रैंडम फेस में क्या रख देता हूँ, कॉमा रैंडम स्टेट में क्या रख देता हूँ, मैं 43 रख देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो चुके हैं। एंड अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि जब मैंने मॉडल डेटा को भी स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, इट मीन दैट कि ट्रेनिंग का अलग डेटा है और टेस्टिंग का अलग डेटा है, ठीक है। अब जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में मैं क्या करूँगा, मैं मॉडल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन। अब मॉडल सिलेक्शन के हमने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, स्टेप 3 में हम ये डिफाइन करेंगे। तो इसमें मैं मॉडल यूज़ करूँगा फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, ठीक है। तो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, डिसीजन ट्री यूज़ कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर, हम
क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करें तो हम क्लासीफायर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम रिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं तो डिसीजन ट्री रिग्रेशन हम यूज़ कर देते। हाँ, फ्रॉम स्केलेटन ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे माय मॉडल का नाम रख देता हूँ। माय मॉडल इज इक्वल टू डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और यहाँ पे मैं इसको रैंडम, ठीक है, मैं ये रख देता हूँ। अब यहाँ पे मॉडल भी मैंने बना दिया है कि मॉडल का नाम मैंने माय मॉडल रखा हुआ है, ठीक है। स्टेप 3 इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, मैंने डिसीजन ट्री क्लासीफायर को यूज़ कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं डेटा को फिट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे माय मॉडल डॉट फिट और एक्सट्रेन और कोमा वाई ट्रेन, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये डिसीजन ट्री क्लासीफायर हो चुका है, ठीक है, रन हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं मॉडल पे प्रिडिक्शन अप्लाई करूँगा ट्रेनिंग के लिए, इसके बाद मैं टेस्टिंग के लिए अप्लाई करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, वाई सब अगर वाई प्रिडिक्ट ट्रेन इज इक्वल टू माय मॉडल, ठीक है, माय मॉडल जो मेरा मॉडल था डॉट प्रिडिक्ट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्स ट्रेन रख दूंगा, क्योंकि मैं काम एक्स के लिए कर और ट्रेन के लिए कर रहा हूँ तो एक्स ट्रेन रखूँगा। इसको मैंने रन कर दिया। अब मैं चेक करूँगा कि आया जो मॉडल है ये एक्यूरेसी कितनी दे रही है, ठीक है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसकी क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिसेस और इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। मैं जस्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कोमा मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में चेक करूँ, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे मैं इसको ये रन कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा कि प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, वाई ट्रेन कोमा वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, ठीक है। प्रिडिक्शन में कर रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक्यूरेसी हमारी 1 आ रही है, ठीक है, मतलब 1% एक्यूरेसी हमारी आ रही है, 100% एक्यूरेसी हमारी आ रही है। तो हम चेक करते हैं कि आया अब हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट फिट है या ओवर फिट है, ठीक है, या अंडर फिट है। कोई मसला तो नहीं है, हम ट्रेनिंग में तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में इसकी चेक करूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में मैं यही रख दूँ, वाई ट्रेन कोमा वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 6375 और 163 ये इसका क्या कहते हैं 16, इट मीन दैट कि ये तो 0 पे काम ही नहीं कर रहा। हम चेक करते हैं टेस्टिंग में, ठीक है, मैं टेस्टिंग में चेक करता हूँ। तो वाई प्रिडिक्ट टेस्ट इज इक्वल टू माई मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स टेस्ट रख देता हूँ, प्रिडिक्ट डॉट यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मैंने एक्स टेस्ट रखा है कि नहीं, एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत की है ना, इस वजह से। तो इसको मैं अगेन रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अब यहाँ पे मैं इसको जब एक्सटेंड दूंगा तो यहाँ पे एक्सप्रेस आ जाएगा, ठीक है।
एंड अब मैं इसके लिए मैं प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और यहाँ पे मैं वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, तो यहाँ पे 79% एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, इसकी 79% एक्यूरेसी आ रही है। इट मीन दैट कि हमारा मॉडल है काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि 80% एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्यून करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मैक्स डेप्थ कितना रख देता हूँ, मैक्स डेप्थ मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ। हम अगेन इसको रन करते हैं। यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी 87 हो गई और इसकी एक्यूरेसी 86 हो गई। तो अब हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग में भी वही एक्यूरेसी आ रही है और टेस्टिंग में भी वही एक्यूरेसी आ रही है। एंड यू नो दैट कि 87% काफ़ी बेस्ट एक्यूरेसी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वहाँ पे तमाम जीरो आ रहे, क्योंकि उस पे जीरो पे काम हो रहा ही नहीं था। ठीक है, तो हमने जब मैक्स डेप्थ लगाया तो ये हर एक वैल्यूज पे जाके डेप्थ में जाएगा। ठीक है, तो हमने ये किया कि अब ये यहाँ पे मैट्रिसेस में तमाम पे काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल नेगेटिव, फॉल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो ट्रू पॉजिटिव है, इट मीन दैट कि यहाँ पे इसने जो प्रिडिक्ट किया वो सही प्रिडिक्ट किया। ठीक है, मतलब वन प्रिडिक्ट किया और 6200 मरतबा इसने वन प्रिडिक्ट किया और सही प्रिडिक्ट किया। 1775 मरतबा, सॉरी 175 मरतबा इसने जीरो प्रिडिक्ट किया और सही प्रिडिक्ट किया। ठीक है, ट्रू नेगेटिव। एंड फॉल नेगेटिव 842 मरतबा इसने जीरो गलत प्रिडिक्ट किए और 783 मरतबा इसने वन गलत प्रिडिक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो ये रही। मैं इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल देता हूँ। प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स और इसकी मैं क्या कर देता हूँ, वाई टेस्ट कोमा वाई प्रेडिक्ट टेस्ट। तो यहाँ पे इसकी ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है और हम इसको मज़ीद ट्यून भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी में बढ़ाने के लिए इस रैंडम स्टेट को इधर से कंट्रोल इधर से हटा के मैं यहाँ पे रख दूँ। ठीक है, कंट्रोल वी, और इसको मैं अभी चलाऊं तो यहाँ पे एक्यूरेसी यही आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रैंडम स्टेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 89 कर देता हूँ। अब चेक करते हैं कि हमारा काम क्या हो रहा है। 87 ही आ रहा है और इसमें 86 ही आ रहा है। ठीक है, मैं अगेन इसको चेंज कर देता हूँ, 99 कर देता हूँ और मैक्स स्टेप मैं कितना कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई, 88 हो गई और ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी मेरी बढ़ गई है और टेस्टिंग की मेरी वही 86 रह गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम मज़ीद इसको ट्यून कर सकते हैं। हम चेक करेंगे कि हमारी बेस्ट फिट जो पॉइंट है वो क्या है। हम इसी तरह मज़ीद इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारी वीडियो डिसीजन ट्री के हवाले से, जिस पे हमने बैंक कस्टमर चरण डेटा पे हमने इसको अप्लाई किया। तो वीडियो चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।